आज मैं आपको वही असली शादियों वाला दानेदार चिकन कौरमा दिखाने जा रही हूँ जिसका रंग, खुशबू और जायका दिल ही जीत लेता है। ये देखें कैसा अलग अलग दानेदार ग्रेवी के साथ चमचमाता हुआ कौरमा है। रेसिपी पूरी देखिए, एक भी स्टेप मिस मत कीजिएगा आप। तो यहाँ पर एक पतीले में हमने 1 किलो चिकन शामिल कर दिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी तारीफ हो तो रेसिपी मेरे कंप्लीट चैनल को देखिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। अब यहाँ पर हम 4 चम्मच बड़े वाले चिकन कौरमे के शामिल करेंगे। अब इसके अंदर घर के मसाले भी हम शामिल करेंगे। तो यहाँ पर 4 बड़े चम्मच कौरमे का मसाला शामिल करने के बाद 1 टीस्पून भुना पिसा ज़ीरा शामिल किया है। कुटे हुए दाने हमें डालने हैं। यहाँ पर कुटे हुए दाने यहाँ पर डालने हैं हमें हाफ टेबल स्पून। पिसे हुए दाने नहीं, हमने कुटे हुए दाने इस्तेमाल करने हैं। ज़ीरा 1 टीस्पून शामिल करेंगे हम। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट 3 चम्मच इसमें हम डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट। हल्दी आप 1/4 स्पून इसमें शामिल करेंगे। और देगी लाल मिर्च इसके अंदर हम 1 टीस्पून शामिल करेंगे। लाल मिर्च 1 टीस्पून शामिल करेंगे। और दही हमने इसमें फेंटना नहीं है, ऐसा ही दही डाल देना है। हमने 325 ग्राम दही शामिल करेंगे। अब इसके अंदर हम तेल शामिल करेंगे। 1.5 कप इसमें तेल डाला है। कौरमे अब घी भी डाल सकते हैं, हमने इसमें तेल शामिल किया है। तो 1.5 कप इसमें हम तेल शामिल करेंगे और इसको फिर अच्छी तरह से हमें मिक्स करके 1 घंटे के लिए रख देना है। आइए हम इसकी मैरिनेशन करते हैं अच्छी तरह से। ये कोई आम कौरमा नहीं, ये वो असली शादियों वाला दानेदार चिकन कौरमा है जो प्लेट में आए तो भूख जगा देता है। यहाँ पर मैरिनेशन हो चुकी है, इसको हम साइड पर रख देंगे। अब ये प्याज है, मैंने प्याज को तल लिया था ताकि वक्त की बचत हो जाए। तो यहाँ पर 6 अदद प्याज मैंने ली थी और जिसको ब्राउन कर लिया है। अब आप इस प्याज को ब्लेंडर में नहीं पीसेंगे, आप इसको हावन दस्ते के अंदर कूट लेंगे। बारीक नहीं करनी है, दानेदार हमने इस प्याज को रखनी है। यहाँ पर प्याज हमारी पीस चुकी है तो इसको भी हम बाउल में निकाल के साइड पर रख देंगे। अब लगभग 1 घंटा हो चुका था, तो अब हम चूल्हे के ऊपर रख देंगे चिकन को। और जैसे ही तेज़ आंच हम रखेंगे और इसको एक बार आप घुमा लीजिएगा। और इसमें उबाल आ चुका है, तो अब हम इसमें पानी हमने शामिल नहीं किया, ये दही और चिकन के पानी में ही पकेगा। और इसको धीमी आंच पर हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है। और यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, तो आइए हम ढक्कन खोलते हैं। तो देखिए चिकन ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया था। तो यहाँ पर हम इस स्टेज पर तली हुई प्याज डालेंगे हम। अब आंच को आप तेज़ कर लेंगे और इसकी भुनाई करनी है। हमने 4 से 5 मिनट इसको भूनने में लगेंगे। प्याज डालने के बाद आपको चिकन की भुनाई अच्छी तरह से कौरमे की करनी है। अब यहाँ पर मैंने केवड़े के 4 ड्रॉप मैंने केवड़े के डाले। दूसरे चूल्हे पर पानी गर्म रख दिया है क्योंकि हमें इसे थोड़ा सा ग्रेवी वाला करना है, तो हम इसमें गर्म पानी डालेंगे, ठंडा पानी नहीं शामिल करना है आपने। और यहाँ पर भुनाई हो चुकी है, तो इस स्टेज पर मैं यहाँ पर हाफ गिलास पानी का शामिल करूँगी। अब हम इसको मज़ीद पकने के लिए रखेंगे आगे। आधा गिलास पानी का शामिल कर दिया है मैंने। अब आंच को स्लो रख कर 10 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद पकाने के लिए रख देंगे। और 10 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा शादियों वाला ज़बरदस्त सा ग्रेवी वाला कौरमा दानेदार शामिल है। हाफ टी स्पून इसमें गरम मसाला शामिल किया है और अदरक की स्लाइस काट के रखे थे, इसको मैंने वो भी छिड़क देंगे हम इसके अंदर। और देखें तो यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा दानेदार ग्रेवी वाला कौरमा तैयार है। आइए आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ मैं। देखें कैसे दानेदार बना हुआ है, देखते ही खाने को दिल चाहे। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।